दोस्तों आज 1 नवंबर 2022 को टेक महिंद्रा ने अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 18 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको आपके हर शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है और कंपनी ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 10 नवंबर 2022 फिक्स की है। तो ये शेयर 9 नवंबर 2022 को एक्स डिविडेंड हो जाएगा और 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। तो अगर आप 18 रुपये का डिविडेंड चाहते हैं तो आपके लिए इस शेयर की लास्ट बाइंग डेट 7 नवंबर 2022 है और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको अपने शेयर को 7 नवंबर 2022 तक होल्ड कर रखना है, तभी आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी इस डिविडेंड को 24 नवंबर को शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पे करेगी। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13,129 करोड़ 50 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12,708 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q2 में ये 10,881 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर लगभग 21% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 3% बढ़ा है। Q2 में टोटल इनकम 13,420 करोड़ है, जो Q1 में 12,830 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q2 में ये 11,163 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 20% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लगभग 5% बढ़ा है। Q2 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,664 करोड़ है, जो Q1 में ये 1,485 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1,898 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 12% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 12% बढ़ा है। Q2 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स ऑफ द कंपनी 1,285 करोड़ है, जो Q1 में ये 1,132 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 1,339 करोड़ था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 4% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 13.6% बढ़ा है। Q2 में अर्निंग पर शेयर 14.58 है, जो Q1 में 12.84 था और प्रीवियस ईयर Q2 में 15.25 था। EPS में ईयर ऑन ईयर 4% की कमी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 13.5% बढ़ा है। Q2 में कंसोलिडेटेड एबिटा 1,984 करोड़ है, जो Q1 में 1,880 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q2 में ये 1,995 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर 0.6% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 5.5% बढ़ा है। और अगर हम लोग एबिटा के मार्जिन को देखें तो Q2 में ये 15.1% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 14.8% था और प्रीवियस ईयर की Q2 में ये 18.3% था। तो मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी सी बढ़त है। तो दोस्तों अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन पैट में कमी हुई है, EPS में कमी हुई है और एबिटा में भी कमी हुई है और मार्जिन भी गिरा है। और अगर हम लोग इसे सिक्वेंशियल मतलब क्वार्टरली कंपेयर करें तो रेवेन्यू में थोड़ी सी बढ़त है, पैट बढ़ा है, EPS बढ़ा है, मार्जिन बढ़ा है और एबिटा भी बढ़ा है। तो ये थोड़े मिले जुले से रिजल्ट लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।